नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे प्लेटफॉर्म से, द लीगल इंडियन प्लेटफॉर्म से DU LLB 2023 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इस कोर्स में क्या है, किस तरीके से इस कोर्स को यूज करना चाहिए, प्राइस क्या होगा, क्या इंस्टॉलमेंट में फी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, किस तरीके से अप्रोच करना है, बेसिक क्लासेस कहाँ पे है, एडवांस क्लासेस कहाँ पे है, टेस्ट कहाँ पे है, कितने टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है, CUET होगा, DUET होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, या यूं कहें कि लॉ एस्पिरेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं, जिनको ये कोर्स लेना है या इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के प्ले स्टोर से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या वेब पे भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ दिखेगा DU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन फुल कोर्स 2023 इंक्लूडिंग 10 फुल मॉक टेस्ट एंड 50 प्लस अदर टॉपिक्स, जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे मैं अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या करना है कि कंटेंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन है। इस कंटेंट को क्या करना है, क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया। जब हमने क्लिक किया तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। बेसिक क्लासेस, एडवांस क्लासेस 2023, स्पेशल क्लासेस, करंट अफेयर्स 2023, लीगल मैक्सिम, लीगल जीके, इंपॉर्टेंट जजमेंट, इंग्लिश, इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट में फुल मॉक टेस्ट 2023। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट जो ऑप्शन है कि DU LLB 2023 कोर्स स्ट्रक्चर डिटेल्स, क्या है कोर्स स्ट्रक्चर, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक कर दिया साहब, ये खुल करके आ गया। ठीक है, बाकी चीज हम बाद में करेंगे। जो ये वाला चीज है इसको हम बाद में जाएंगे कि और क्या क्या चीज है, पहले इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन जो आपका होता है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, पहला जो क्वेश्चन आपका होता है, कैन आई यूज दिस कोर्स ऑन लैपटॉप। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जी लैपटॉप पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं आपको टिप्स यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हाँ, कर सकते हैं। गूगल पे जाना है, क्लास प्लस लॉगिन लिखना है आपको, क्लास प्लस लॉगिन गूगल पे जाकर के। वहां पे एक इंटरफेस खुलेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगा जाएगा। जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका ऑर्गेनाइजेशन कोड है JYVCS। आप उसको वहां पे पुट करेंगे। मोबाइल नंबर आपका मांगेगा, मोबाइल नंबर आपको डालना है। वहां पे OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा, आप जैसे ही उसको वहां पे लॉगिन करेंगे, फिर वहां पे आपको स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, जहां से आप अलग अलग कोर्सेज, जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे, तो आपको कौन सा कोर्स लेना है, ये स्टोर पे जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग कोर्स आपको दिखेंगे। बेसिकली अभी एज ऑफ नाउ, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब हमारे अभी फिलहाल 4 कोर्स अभी रन किए गए हैं। पहला है DU LLB 2023 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। दूसरा है जुरिस्प्रूडेंस, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है, या किसी और कॉलेज में अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ाया जाता होगा, बट जुरिस्प्रूडेंस फिलोसफी ऑफ लॉ है, उसका भी कोर्स हम बच्चों को अभी करा रहे हैं। फैमिली लॉ का भी कोर्स है, जिसमें हम हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एटसेट्रा पढ़ाते हैं, जो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए है। ये अभी आपको नहीं लेना है। जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, जो लॉ में एडमिशन अभी किसी कॉलेज में नहीं लिया है, उनके लिए नहीं है तीनों। और लीगल ड्राफ्टिंग, कि लीगल ड्राफ्टिंग कैसे करना है, बेसिकली ये एडवोकेट के लिए है। जितने भी एडवोकेट्स, इसमें बहुत सारे, मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इनरोल्ड। एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको लीगल ड्राफ्टिंग सीखना है, उनके लिए है। फैमिली लॉ और जुरिस्प्रूडेंस फर्स्ट सेमेस्टर में आने के बाद के लिए। मेरे स्टूडेंट्स जो DU LLB 2022 में थे और जिनका एडमिशन हुआ है, उनको इन तमाम कोर्सेस में, या आगे आने वाले जितने भी कोर्स होंगे, उनको डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट दिया जाता है। बट एनीवे, अभी हम छोड़ते हैं। अभी हम कंसंट्रेट करते हैं DU LLB 2023 वाले कोर्स। क्या है भैया, फॉर लॉ एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर DU LLB और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023, 3 ईयर LLB के लिए। कई बार क्वेश्चन होता है, सर BHU का कर रहे हैं तो MLCT का कर रहे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं, तो ले फायदा होगा नहीं होगा। भैया देखो, ऐसा है, लॉ पढ़ोगे, जितने भी कॉलेज हैं, हर जगह फायदा होगा। स्पेसिफिकली DU LLB के लिए है, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, यहाँ का एक एक रिदम मुझे पता है। तो स्पेसिफिक मैं बताऊं तो DU LLB के लिए है। लेकिन इतनी चीजें पढ़ाई जाती है आपको कि किसी भी कॉलेज में आप चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कॉलेज के लिए सुटेबल है ये कोर्स, आप जा करके ले सकते हैं।
दूसरा एक क्वेश्चन, आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, मैसेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन दिया गया है कि डीयू का जो एलएलबी है वो सीयूटी के थ्रू लेगा अगले साल। तो क्या होगा, डीयूटी होगा, सीयूटी होगा, क्या करें? सीयूटी के नाम पे लाख लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं मार्केट में, एक पूरा हवा चला दिया है कि जी डीयूटी होगा या सीयूटी होगा, इसका डरा रहे हैं स्टूडेंट को। इस पे क्या टेक? मैंने पर्सनली कई सारे टीचर से, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एज ऑन डेट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आगे कुछ चेंज हो जाएगा तो अलग बात, मैंने पूछा कि क्या है, अभी फिलहाल उनका सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा है, उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी लॉ फैकल्टी में कोई मीटिंग नहीं हुआ है कि सीयूईटी के थ्रू होगा या डीयूईटी के थ्रू होगा। हाँ, एक मीटिंग जरूर हुआ है कि अगले साल या हो सकता है इसी साल से 5 साल का कोर्स भी यहाँ लॉन्च करेंगे ये, इसकी जानकारी उन्होंने मुझे प्रोफेसर साहब ने दी। लेकिन इस बात पे कि सीयूईटी के थ्रू 3 ईयर एलएलबी का एग्जाम होगा या डीयूईटी के थ्रू होगा, अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर, यूनिवर्सिटी ने तो नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि जी जितने भी हमारे पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए हम सीयूईटी के थ्रू हम लेंगे। एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो पीजी के सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कुछ भी ले लो, जिनका मास्टर्स होता है, पीजी कोर्सेस वो होते हैं। और दूसरा एक कोर्स है जो कि प्रोफेशनल कोर्स के कैटेगरी में आता है, जैसे लॉ हो गया, जैसे एमबीए हो गया, जो कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एफएमएस बहुत रिनाउंड है, वो कराता है। एफएमएस का जो एग्जामिनेशन होता है, जो बच्चे लेते हैं, वो कैट के थ्रू होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्या एफएमएस जो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है अपने आप में, वो सीयूटी के थ्रू लेगा? नहीं लेगा, कैट के थ्रू ही लेगा। तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, फॉर टेक्निकल रीजंस, वो आते जरूर हैं पीजी कोर्सेज में, बट ये अपने तरीके से चलते हैं। मैं जब यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में था लॉ फैकल्टी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिफिकेशन को एज इट इज लॉ फैकल्टी फॉलो नहीं करता। तो ये चीज समझने में अभी आपको समय लगेगा, अभी नए हैं। हो सकता है कि अगले बार सीयूटी के थ्रू ही हो जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अभी तक इस पे कोई लॉ फैकल्टी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। मैंने कई सारे टीचर से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई मीटिंग ही नहीं हुआ है। इनका कहना है कि इस मुद्दे पे मीटिंग होगी अभी 1-2 महीने में, जब होगी तब का तब देखेंगे। अभी तो भाई जैसे चल रहा है वैसे ही प्रिपरेशन करेंगे ना। स्टूडेंट्स को डरा करके, धमका करके, उससे अननेसेसरी पैसे लेना, ये तो ठीक नहीं है। तो जब होगा तब हमारे चैनल पे आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं कोर्स में, उनको सूचित कर दिया जाएगा। और फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा, उसमें आपका सीयूटी रहे डीयूटी रहे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बाद में हम कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अभी बस आपको कैरिकुलम के साथ साथ आगे चलना है। चलिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाकर के एक बार देख लीजिए। मैं ज्यादा इस पर अभी बात नहीं करूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना है कि अभी इससे और नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल कोर्सेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये बात तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है, हाउ टू यूज दिस कोर्स, कोर्स कैसे यूज करें। बड़ा आसान है, 2 स्टेप में यूज करना है जी। पहला है बेसिक क्लासेस, दूसरा एडवांस क्लासेस। ये 2 स्टेप में करने का ये मतलब हुआ कि वैसे स्टूडेंट जिनको लीगल बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं, उनको आप एडवांस लॉ पढ़ाना शुरू कर दोगे, नहीं समझ में आएगा। उनको बेसिक बताओ, बेसिक बताओगे तो कैच करेंगे, बेस मजबूत होगा तो आगे वो बढ़ सकते हैं। तो भाई, इससे पहले कि हम आगे बताएं बेसिक क्लासेस और एडवांस क्लासेस के बारे में, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कोर्स है ये सेल्फ प्रिपरेशन का है। आप घर बैठे कहीं भी रहें, जंगल में रहें, गांव में रहें, शहर में रहें, कहीं भी रहें, एरोप्लेन पे रहें, आराम से बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ करके बस कोई गाइड करने वाला हो, वही काम मैं करूंगा। मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने में, पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। इसीलिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, अलग अलग कोर्सेज पढ़ाता हूँ। और खास करके वो ऐसे कोर्सेज को टारगेट करता हूँ जो टीचर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ाना, जैसे लीगल ड्राफ्टिंग,
ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वकील, टीचर ने कभी किया नहीं, तो दिक्कत होता है उनको बताने में। जूरिस्प्रूडेंस आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तब पता चलेगा कि कितना टफ है। तो खास करके वैसे चीजों को मैं टच करता हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट है बाकियों के लिए, मुझे मजा आता है। लाइव क्लासेस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी लाइव क्लासेस, हर वीक में लाइव क्लासेस होना है। उसमें क्या होगा नहीं होगा आगे हम बात करेंगे। तो दो स्टेप की बात जो हमने करी, एक बेसिक क्लासेस, दूसरा एडवांस क्लासेस। तो सबसे पहले बेसिक क्लासेस के बारे में देख लेंगे। बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल बेस, जिससे हमारा बेस बने, बेस स्ट्रांग बने। तो ऐसा कहा जाता है, आप तो सुने होंगे या देखे होंगे अपने आसपास, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, वो क्या करते हैं, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां सब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, सारे एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, बस एक एनसीईआरटी को छोड़कर। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, पढ़ते होंगे तो अलग बात। एक एनसीईआरटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल स्टडीज एनसीईआरटी क्लास 12th, लीगल स्टडीज एनसीईआरटी नहीं पढ़ते क्योंकि उनको पता ही नहीं। ये चीज 2015 के बाद से आया, पहले लीगल स्टडीज का एनसीईआरटी नहीं हुआ करता था। और जो वो छोड़ते हैं हम वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि यही बेस है। तो हम बेसिक क्लासेस में एक एक लाइन, जितने भी चैप्टर्स हैं लीगल स्टडीज एनसीईआरटी क्लास 12th के, 11th का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूं, इसको मैं एक्सटेंसिवली पढ़ाया हूं। अब जाकर के जब देखेंगे 11 चैप्टर्स हैं इसमें, 11 चैप्टर्स जब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, इसको यदि ऐसे करते हैं कंटेंट में, और यहाँ पे जो है बेसिक क्लासेस लीगल स्टडी एनसीईआरटी, 138 वीडियोज आपको दिख रहा होगा। इसको जब क्लिक किए तो चैप्टर 1 जुडिशरी, प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, लीगल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और एक और है लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। ये 11 चैप्टर्स हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर यू विल हैव टू अंडरगो टेस्ट। वही टॉपिक टेस्ट की बात मैं कर रहा था जो 50 से ज्यादा है, ये चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये चीज जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा खासा नॉलेज हो गया लॉ का। और मैं एक एक लाइन पढ़ाया हूं, एक एक लाइन जैसे पढ़ते हैं यूपीएससी वाले ना, एक एक लाइन, ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके, बेस आपका मजबूत हो। उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट कहाँ है ये भी देख लीजिए। जैसे देखिए बेसिक क्लासेस आप गए, एक चैप्टर मान लो जुडिशरी का कंप्लीट कर गया, जुडिशरी वाले चलो खोल के दिखा देते हैं। इसमें देखिए कितना है, इसमें इतने वीडियोस हैं, 26-27 वीडियोस हैं, हर एक वीडियोस करीब 30 मिनट के आसपास का है, कोई 20 का है, कोई 30 का है, कोई 23 का है, मान के चलो 20-25 एवरेज है। आप घर में बैठे 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे साहब, कहीं नहीं जाना, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या किया, इसको जब कंप्लीट कर लिया तो फिर यहाँ पे आना है, कहाँ पे, स्पेशल मटेरियल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भाई आपको मिलेगा बेसिक क्लास टेस्ट एनसीईआरटी। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट 1 इंडियन जुडिशरी, आप यहां से दे सकते हैं टेस्ट। इसी तरीके से डेट शीट हमने बना दिया है कि आपको हर वीक एक एक टेस्ट देना है, एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अभी तक जो है 1 2 3 4 5 टेस्ट हुआ है, आगे हर एक वीक ऐड करता करता जाऊंगा एज पर द डेट शीट। जो हमारा डेट शीट है आप इसको ऐसे देखिए, जो हमारा डेट शीट है वो यहाँ पे है, एज पर दिस डेट शीट आपको कंप्लीट करना है एनसीईआरटी। यदि कोई बाद में ज्वाइन कर रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा फास्ट करिए और कोशिश कीजिए कि आप यहाँ तक कंप्लीट कर दें जितना जल्दी हो सके। डिले होगा तो नुकसान होगा, परेशानी आ जाएगी बाद में से। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका बेसिक क्लासेस वाला। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तब हम जाएंगे कहाँ पे, एडवांस क्लासेस में। ये जो हम एडवांस क्लासेस की बात यहाँ पे हमने करी थी, इसको कंप्लीशन के बाद हम जाएंगे एडवांस क्लासेस में। एडवांस क्लासेस में अलग अलग टॉपिक, वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में टारगेटेड क्वेश्चंस जो जरूरी हैं, बेसिक से ऊपर तभी तो एडवांस, वो मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे जैसे ही एडवांस क्लासेस को आप क्लिक करेंगे, अलग अलग टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इतना वीडियोस, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लॉ, फैमिली लॉ, टॉर्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिर सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्विक रिवीजन टेस्ट, सारा चीज है। इसको आपको उसके बाद करना है। जब ये दोनों हो जाएगा तो आपके पास इतनी जानकारी हो जाएगी जिसमें आप किसी भी एग्जामिनेशन को उड़ा सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन को, क्योंकि अभी आपका नींव मजबूत हो गया है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा, थॉरोली मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, ये भी देख लिया हमने कि चलो ये एडवांस क्लासेस हो गया।
और जो भी टेस्ट हैं एज पर द डेट शीट, ये जो 2023 स्पेशल मटेरियल है ना, इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। अभी एनसीईआरटी वाला हम 5 किए हैं, अगले वीक छठा करेंगे, अगले वीक 7वां करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा, उसमें और ऐड ऑन होता चला जाएगा। और फिर एडवांस वाला भी जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो एडवांस वाला भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे, तो आप यहां से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स 2023 का जो है हमारा, इसमें हम हर दिन जैसे आप ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा। कैसे पढ़ना करंट अफेयर्स, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। तो ये एडवांस क्लासेस हो गया, इसको अपने मर्जी से अपने पेज से जितना जल्दी हो सकता है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर्स की बात हम कर रहे थे, पहला इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के लिए है कि सारे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रीड एनी वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस। आपको करना ही करना है। कोई यदि ये बोलता है कि न्यूज़पेपर मत पढ़, हम तुमको ऐसा ही दे देते हैं, मत उसकी बात मत सुनो, नुकसान होगा। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश के साथ साथ और भी चीजें बहुत उसमें सुधार आती है। इंग्लिश कैसे पढ़ना है, लॉ में बहुत फायदा होगा, तो आपको ये करना है। सबसे पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। वीकली करंट अफेयर शैल बी गिवन टू यू ऑन व्हाट्सएप विच शैल बी अपलोडेड मंथली इन कोर्स कंटेंट। हम क्या करेंगे, हर दिन आपको देंगे, वीकली देंगे, उसको कंबाइन करके हम एक पीडीएफ बनाएंगे जो कि आपके कोर्स कंटेंट में अपलोड कर दिया जाएगा। मान के चलो बाद में आपको देखना पड़े तो इससे क्या होगा कि आप डेली इंगेज रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम डालेंगे, हर दिन डालेंगे, ताकि उसको आप सर्च करें, देखें, तो उतना रिक्विजिट आप पढ़ेंगे। मैं जानबूझ करके आपको पढ़ने पे मजबूर कर दूंगा। तो इस तरीके से फिर आपका जो करंट अफेयर है वो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, तो मैं उसके लिए स्पेशल क्लास लूंगा। अभी टॉपिक आएगा कि लाइव क्लास कैसे लेंगे, क्या लेंगे, तो मैं बताऊंगा। उसके बाद सिर्फ इतना से नहीं, फिर आपको टेस्ट भी दिया जाएगा। देयर विल बी टेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर का भी टेस्ट होगा, जिसका शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। ये एवरी मंथ स्टार्ट हम कहां से करेंगे, दिसंबर 2022 से। नवंबर में एग्जाम हुआ है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जहां जब ही एग्जाम हो उससे पहले तक अपन को करना है। तो वो चीज मंथ वाइज टेस्ट भी आपका होगा। हर मंथ वाइज हम वही 2023 का जो हमारा करंट अफेयर है इसमें अपलोड करेंगे, ताकि आप सिस्टमेटिक इसका अध्ययन कर पाए। ये चीज होने के बाद एक और सजेशन जो मैं आपको दूंगा, पहले तो दे दिया हूं कि एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा ये कि स्टूडेंट मस्ट मेक ऑन नोट, अपना नोट्स बनाइए खुद से। बना बनाया कहीं से मिल जाए मजा नहीं आएगा, पता है। खुद से आप बनाइए, याद रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा, रिवीजन करने में मजा आएगा। तो आप खुद से बनाइए, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने से खुद शॉर्ट हैंड नोट्स बनाइए, और रिवीजन करने में फटाफट वो चीज हो जाएगा। अदरवाइज यदि हम 10 पेज का पीडीएफ आपको दिए हैं तो उसको आप सोचिए कि एक पेज में आप ऐसा करके लिखें कि एक पेज में आ जाए, ताकि जब रिवाइज करें तो फटाक से एक पेज आया, निकल गया। तो ये अभी से करेंगे तब हो पाएगा, बाद में आप परेशान होते हैं और एक एक नंबर के लिए आपका एग्जाम रह जाता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ गया। स्टैटिक जीके का वही चीज है जो हमारा फोल्डर उसमें बना स्टैटिक जीके का, उसमें जो भी कोर्स कंटेंट है उसको गो थ्रू कीजिए बढ़िया से। 5 टेस्ट हम इसका स्टैटिक जीके का हम करेंगे, जो कि अपलोड हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और इसी कोर्स के अनाउंसमेंट सेक्शन में भी आपको बता दिया जाएगा कि जी ये टेस्ट इस दिन अपलोड होगा, आप अटेम्प्ट कर देना। और टॉपिक्स आपको बता दिए जाएंगे, जो भी कोर्स कंटेंट है उसको एकदम गो थ्रू एकदम बढ़िया से कर लीजिए। एग्जाम आपका 200% निकलेगा। मेहनत करेंगे तो, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन बैंक ऑफ द स्टैटिक जीके प्रोवाइडेड बाय अस। हम जितने भी क्वेश्चंस दें यहाँ पे उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन कैसे होगा, कहाँ पे देंगे, टेस्ट के फॉर्म में होगा। जैसे जब आप मेन एग्जामिनेशन में बैठते हैं ना कंप्यूटर पे, वैसे ही होगा यहाँ पे। वैसे ही आपके स्क्रीन पे आएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, उसको क्लिक करेंगे और फिर ऑटोमेटिक, सारा ऑटोमेटिक है, आपका रिजल्ट कितना रैंक है सब कुछ बता दिया जाएगा। और रिवीजन आपको हमेशा करना है। इंग्लिश की बात, चूंकि हमने पहले ही बताया कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, इससे आपका इंग्लिश में भी सुधार होगा, करंट अफेयर्स में सुधार होगा, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है जी। मस्ट कंप्लीट कोर्स कंटेंट, जो भी कोर्स कंटेंट हम इंग्लिश वाले टॉपिक में जो फोल्डर उसमें डालेंगे उसको करना ही करना है। वो हम लगातार डालते रहेंगे, कुछ डाला हुआ है, कुछ और लगातार अपडेट करते रहेंगे, जिसका नोटिफिकेशन जैसे ही डालेंगे कोई चीज अपलोड होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, जो भी हमारे बच्चे इनरोल्ड हैं।
मस्ट रीड एनी वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका भी टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे, जो कि इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको टेस्ट देना है। तो बस इतना करना है, इससे आपका हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन आता है कि सर आप लाइव क्लास लेंगे नहीं लेंगे, कैसा कोर्स है? ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो आपने डाल दिया और रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो स्टैटिक चीजें हैं उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर ही होगा। बार बार एक ही चीज को पढ़ाने का क्या फायदा है, जरा बताओ। जो चीज आप घर पे बैठ करके आराम से आप किसी भी समय कर सकते हैं, उसके लिए क्लास दोबारा लेकर के क्या फायदा। हाँ, यदि आपने क्लास लिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया कि जी ये चीज, ये टॉपिक मेरा रह गया, ये नहीं आ रहा समझ में, मैं हूं यहाँ, हम करेंगे उस पर, उसका लाइव क्लास करेंगे। तो लाइव क्लास हम हर एक हफ्ते लेंगे, हो सकता है ज्यादा भी कर दें, एक वीक में एक बार तो होना जरूरी है। देयर शैल बी लाइव क्लासेस एवरी वीक वेयर यू कैन आस्क योर डाउट्स। तो जो आपने पढ़ा, जैसे मान के चलो जुडिशरी का पहला चैप्टर पढ़ा, उसमें डाउट रहा लिख लो। जब हम कराएं लाइव क्लास, सर पूछो सर ये नहीं समझ में आया बता दो, बता देंगे उसको। तो एक तो डाउट क्लास के लिए, दूसरा स्पेशल लाइव क्लासेस, कोई करंट लीगल अफेयर, कोई करंट लीगल डेवलपमेंट, कोई ऐसा टॉपिक जो बच्चों को जानना जरूरी है, उसके लिए हम कंडक्ट कराएंगे। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और अनाउंसमेंट सेक्शन में भी, लिंक दे दिया जाएगा। जूम एप्लीकेशन के थ्रू आपको एड ऑन होना है, क्लास करना है, और उसके बाद सेम चीज को हम अपलोड कर देंगे अपने फोल्डर में, जो कि जो बच्चे यदि छूट गए तो बाद में देख सकते हैं वीडियो को, जी सर ने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन नहीं किए तो फिर, हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, इसलिए हम अपलोड कर देते हैं। तो ये चीज कब होगा क्लास? यूजुअली शाम में, क्यों, दिन भर मैं पेशे से वकील हूँ, समय मिलता नहीं है। शाम में हम करेंगे, 7:30 8, डिपेंड करता है, आपको बता दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होगा नहीं होगा? भैया मैंने पहले ही बताया, टेस्ट आपको दिखा दिया था एनसीईआरटी वाला, 11 टॉपिक का तो दिखा दिया ना। और वैसे ही एडवांस क्लासेस के होंगे, वैसे ही स्टैटिक जीके के होंगे, इंग्लिश के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो टॉपिक वाइज 50 से ज्यादा टेस्ट हमारे पास, और 10 फुल मॉक टेस्ट मैंने इसी कोर्स में इंक्लूड कर दिया, जो DULB 2023 का टारगेट होगा। एग्जैक्टली सेम बेसिस पे, सेम सिलेबस की बेसिस पे हम 10 मॉक टेस्ट इसी में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट पैकेज है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। फिर आता है पेमेंट के बारे में। अभी पेमेंट जो है 7999, जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उससे कई गुना कम है। जानबूझ करके, हमारे पास जो बच्चे होते हैं दूर दराज के इलाके से होते हैं, गरीब होते हैं, पैसे नहीं होते, उनके लिए हमने बनाया है। मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, बट पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और चूंकि अब कई बार ऐसा होता है कि सर पैसे फिर क्यों चार्ज करते हैं, अब मैं यदि सारा चीज देखना शुरू कर दूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे अंडर भी 4 लोग काम करेंगे, वो बना के देंगे, मुझे तो डिलीवर करना होगा, तो 4 लोगों को सैलरी देना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो एप्लीकेशन है, कोई टेक्निकल टीम होगी जो उसको रन कर रही होगी, एक कंपनी होगा जो रन कर रहा होगा। मेरे बच्चों को दिक्कत हो जाएगा तो वो कंपनी उससे फोन करके सही करेगा उसको। स्पेशलाइज्ड बॉडी है, मैं एक वकील हूँ, बीटेक नहीं किया है, तो मैं उसको नहीं कर सकता, तो आउटसोर्स किया, फ्री में तो नहीं करेगा ना, पैसा लेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तमाम तरीके की चीजें हैं जिसमें मुझे पैसे की जरूरत होगी, तभी तो हम उनको दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो करेंगे नहीं हमारे लिए काम। इसलिए एक मिनिमम पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए कि किसी बच्चे को परेशानी ना हो, पैसे की वजह से वो ना पढ़ पाए, उसके लिए हमने इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन कर दिया है कि एक बार में देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बाकी सारे करते हैं, एक बार पैसा ले लो, पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पैसा आ गया दैट्स इट, नहीं करना है ऐसे। 2,000 रुपए का पर इंस्टॉलमेंट बनता है, 4 इंस्टॉलमेंट में कर दिया है। आराम से दीजिए, पढ़ लीजिए, समझ में आए तब दीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए दोबारा, कोई इशू नहीं है। यदि नुकसान भी होगा, कितने का होगा? 2,000 का। इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे लेंगे तो 2,000 का। बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा, छोड़ दो, हटाओ, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है, जबरदस्ती थोड़ी है। तो आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। अभी फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए एक ऑफर है हमारे पास, जो कि कंपनी ने बताया है कि भाई 1,500 का भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यदि आप इस कोर्स को बाय करते हैं। जब आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो ये ऑफर अवेलेबल नहीं होगा, ये कूपन कोड अप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ उसी के लिए है, जब आप 1 गो में लेते हैं तो 1,500 का आपको माइनस कर दिया जाता है। ये भी 15 तारीख के लिए वैलिड है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आप मर्जी है, आप जब मर्जी है तब लीजिए, ठीक है।
इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको मैक्सिमम जो भी समस्याएं होते हैं स्टूडेंट को, उसको मैं यहाँ पे डील कर पाऊँ। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो रह गए होंगे, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप में आपको टाइम यदि दे दिया जाए कि इतने बजे फ़ोन कीजिए, यदि कोई कम्प्लेक्स चीज़ है जो नहीं समझा पाए आप व्हाट्सअप पे, तो भैया आपको टाइम दे दिया जाएगा, उसी टाइम पे फ़ोन कीजिए, या हमारी टीम आपको खुद ही कॉल कर देगी। और फिर भी आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए कि भैया अभी तुरंत करना है, हमारा ईमेल है, क्विक रिस्पॉन्स करना है helpline.tli, TLI का मतलब द लीगल इंडियन शॉर्ट फॉर्म है, @gmail.com। इस पे मेल करेंगे, विद इन एन आवर क्विक रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे थोड़ा समय लग सकता है, आपको रिप्लाई जरूर कर दिया जाएगा, आपको बात करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये बेसिकली कोर्स और स्ट्रक्चर है हमारा, जिससे आपको फायदा होगा। अननेसेसरी इधर उधर जाने से, लाखों रुपया खर्च करने से ड्यू LLB के लिए मैं नहीं समझता। इसलिए जानबूझ करके मैंने ये कोर्स बनाया है, ताकि गरीब से गरीब बच्चे छूट ना पाए, जो लॉ करने का सपना है उनका सपना साकार हो। क्योंकि हमारे देश में लीगल लिटरेसी तो बिल्कुल बहुत कम है। जब तक हमारे जैसे लोग थोड़ा मोटिवेट नहीं करेंगे आप लोगों को, डिफिकल्ट होगा। तो अच्छे वकील तभी होंगे जब आप ढंग से पढ़ेंगे, बेस आपका मजबूत होगा। इसीलिए हमने ये कोर्स बनाया है, और भी लोगों को हमने इसमें इंक्लूड करा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे यूज करना है लैपटॉप पे, ये सब मैंने आपको बता दिया। सेलेक्टेड स्टूडेंट 2021 में कौन कौन थे, 50 से ज़्यादा थे, उनका लिस्ट हम यहाँ पे जारी ऑलरेडी कर चुके हैं। 2022 का चूंकि अभी एक्चुअली एडमिशन पूरा नहीं हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 60 स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे जो है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही एक बार ये जो एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, हम इनका नाम जारी कर देंगे। तो अभी हम जस्ट वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, दैट्स इट। तो ये चीज़ हो जाएगा, उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं सारा चीज़। यहाँ पे एडवांस क्लासेस भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे है। जैसे मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको सीरियल वाइज हैं। आप सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, और कम समय में, कम पैसे में, और बहुत बढ़िया होगा। तो बस इतना ही था आज के लिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऑथेंटिक फील हुआ होगा कि हाँ ये चीज़ है, दिख रहा है सामने। और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और इतना मैं कहूँगा लास्ट में जाते जाते, मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मेहनत यदि नहीं करेंगे, कोई भी टीचर रहे, कितना भी वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी आपके पास आ जाए, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मेहनत कीजिए, कहीं इधर उधर मत भागिए, एक जगह बैठिए, एक पे बिलीव कीजिए, मेहनत कीजिए, रिवाइज करिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और इधर उधर जो चल रहा है, कभी DUET होगा, CUET होगा, इधर उधर टाइम मत खर्च कीजिए, कंप्लीट कीजिए चीज़ों को। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप कर देंगे कंप्लीट, तो आपके पास कम से कम 2 से 3 महीना बचेगा। उसमें जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है करते रहना, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, कॉन्फिडेंस तो आ जाए। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक और चीज, इस बार बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि बहुत जगह चोरी हुआ, चीटिंग हुआ है, मास चीटिंग हुआ है। इस बार जो हुआ वो हुआ, उसका एविडेंस हमारे पास नहीं था। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच किए सर केस करना है, लेकिन कोर्ट का काम काज करने का एक तरीका होता है, उसमें यदि आप फिट नहीं बैठेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मांगा कि आप एविडेंस मेरे पास लेके आइए जो लेजिटिमेट हो। मेरे पास रिक्विजिट एविडेंस नहीं आया। आगे के लिए 2023 के लिए आपको मैं पहले ही आगाह करता हूं, यदि आपके सेंटर में कोई चीटिंग हो, कोई परेशानी हो, उसी समय एग्जामिनेशन से निकलने के जस्ट बाद आप ईमेल करें NTA को। वहाँ एक संचालक होता है जो जो वहाँ पे देखता है कि कैसे चीजें चल रही है। उसको आप चाहें तो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद एक पेज पे लिख के दीजिए, कंप्लेंट लिख के दीजिए, उसका बोलिए रिसीविंग देगा वो। उसको रखिए संभाल करके, क्योंकि वो बाद में आपको काम आता है। तो अगले साल के लिए इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। NTA को मेल करेंगे, DU को मेल करेंगे उसी समय, मतलब 1-2 दिन के अंदर। ऐसा नहीं कि आप वेट करेंगे पहले रिजल्ट का, 1 महीने बाद फिर रिजल्ट आएगा, फिर लगेगा जी कट ऑफ तो बढ़ गया, अब कंप्लेंट करते हैं। लॉ ऐसे काम नहीं करता है। लॉ का एक सिस्टम है, आपको उसमें फिट बैठना पड़ेगा। यदि फिट बैठेंगे तो केस आपका अच्छा होगा, नहीं बैठेंगे केस हार जाएंगे, कोई फायदा नहीं। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आप आज से शुरू कर दीजिए, डिले कुछ भी नहीं होता, दिन रात मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत आ जाए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है। फिर भी आपको स्पेसिफिकली मुझसे बात करने की जरूरत पड़े, लाइव क्लासेस में आप पूछ लीजिए क्वेश्चंस को। फिर भी कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है काउंसलिंग साइकोलॉजी का है, तो कई बार होता है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्या करना है,
तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे मिलने भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपका हेल्प कर पाऊँ। तो बस इतना ही था, इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ अभी, बाकी की बात हम क्लास में करेंगे।